नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो है ऐतिहासिक काल के बारे में कुछ डिटेल से बताया था, कुछ जो है पॉइंट्स बताए थे, जिसमें से सबसे जो है ऐतिहासिक काल में भी हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। और ऋग्वैदिक काल जो है तो उसका टाइमलाइन अगर देखा जाए तो 1500 BC से 1000 BC के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था उनका राजनीतिक जीवन। ठीक है, आर्य लोग कब आए थे उनके बारे में हमने देख लिया था डिटेल से। और उनका जो है सैन्य, उनके बारे में जो अधिकारी थे उनके बारे में हमने देख लिया था। लेकिन और उनकी जो है प्रतिनिधि जो सभाएं थी उनके बारे में हमने देखा था डिटेल से। अब आगे जो है आज से हम देखते हैं सैन्य व्यवस्था। उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल से। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग साथ साथ में नोट अवश्य करते रहें और भाई शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो देखते हैं आज जो है ऋग्वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था, उनके सैन्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि क्या क्या थी सैन्य व्यवस्था। तो इसमें देखते हैं इस काल में राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में जब राजा का प्रजा चुनाव करती थी, पहले प्रजा चुनाव करती थी, उसके बाद ये वंशानुगत हो गया था। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में बताया था। अगर कोई लोग भी मतलब जो है जो नए जुड़े हुए हैं तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं, जिससे आप लोगों से को आसानी से याद हो जाएगा। और तो जो है देखते हैं तो इस काल में जो है राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। और इन जो है जब युद्ध होता था, जैसे पहले राजा जो थे जो है पौराणिक में अगर देखा जाए तो श्री राम के पास या जो है अन्य राजा जो थे उनके पास जो है स्थायी सेना भी थी, सेनाओं के मतलब बहुत बड़ी सेना भी थी। पैदल वाले अलग थे सेना, और रथ वाले अलग थे, और घोड़े वाले अलग थे। बड़े बढ़िया मतलब जो है सेना सारी रखते थे। लेकिन इसमें जो है ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। और इसमें जो है नागरिक सेना का गठन कर लिया जाता था। जैसे जब युद्ध होता था तो नागरिक जो है सेना में जो है कुछ अधिकारी रखे जाते थे। तो जब युद्ध होता था उसी समय जो है जो गांव का अधिकारी था वो गांव में ही जाके अपनी सारी मतलब जो है सेना का संगठन करता था। ठीक है, इसलिए जो है सेना के अधिकारी रखे गए जिनका नाम था ब्रात, गढ़ और ग्राम, सर्ग। ठीक है, इनका जो है हर अधिकारी को अलग अलग जो है प्रकार से उनको अधिकार दिए थे कि आप ये जो है आप जो है सेना के पैदल वालों को इकट्ठा करिए, और दूसरे को जो है दे दिया जाता कि रथ वाले अलग उनको इकट्ठा करिए और घोड़े वाले जो है उनको अलग इकट्ठा करिए। तो इसलिए ये अधिकारी इसका संचालन करते थे। ठीक है, क्या नाम था? तो ब्रात थे, गढ़ थे, ग्राम और सर्ग। ये जो है कपाली टुकड़ियाँ थीं। कौन थी? कपाली टुकड़ियाँ थीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है जरूर इसको नोट करते रहें साथ साथ में। तो सेना का जब संगठन करते थे, सेना को इकट्ठा करते थे, तो उसमें पैदल वाले अलग सेना थी, रथ वाले अलग सेना थी, और घोड़ा वाले अलग सेना थी। तो इस तरीके से सेना का संगठन किया जाता था। और उसके बाद देखते हैं, अब इनकी सेना के बारे में हमने देख लिया, इतना ही काफ़ी है। यहीं से क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, ये चीज़ें पूछ ली जाती है। जैसे जो अधिकारी जो थे ब्रात, गढ़ और ग्राम और सर्ग, इनके बारे में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इनकी जो कर व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल की कर व्यवस्था क्या थी, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से बलि या उपहार देते थे। बलि को आप लोग ये मत समझ लेना कि कोई जैसे किसी भी प्रकार की बलि दी जाती हो, उस प्रकार की ऐसी नहीं थी। बलि एक उपहार के तरीके से उसको बलि बोला जाता था। ये जो है प्रजा राजा को देती थी। ठीक है, ये जो है मतलब प्रजा, ये कर व्यवस्था थी जो कि इकट्ठा की जाती थी। और हम इतना ही पूछा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं न्याय व्यवस्था। उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो न्याय व्यवस्था जो है अलग से कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। क्या थी? अलग से कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। और इसमें जो है राजा न्याय बिंदु का केंद्र होता था। कौन होता था? राजा ही न्याय बिंदु का केंद्र होता था। जो राजा कहता था वही जो है प्रजा मानती थी। समझ रहे हैं? और तो इस तरीके से न्याय व्यवस्था इनकी थी। अब हम देख लेते हैं इनकी नदियाँ।
और ये जो है साथ ही सभा की भी न्यायिक कार्य करती थी। मतलब राजा तो करता ही था, मेन केंद्र बिंदु था, लेकिन जो है कुछ सीमित अधिकार हमने बता दिया था कि पिछले में जो है जो सभाएं थी उनके पास भी ये चीज़ें जो है न्याय व्यवस्था का भी अधिकार था, जो साथ में सभा भी न्यायिक कार्य करती थी। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सब जो है आप लोग साथ साथ में जरूर नोट करते रहें। और हम उसके बाद देखते हैं इनके नदियों के बारे में। नदियाँ कौन कौन सी थी? तो नदियाँ में जो है जो आर्य लोग थे, इनको ये आर्य ने सर्वप्रथम सप्त सैंधों में बसना प्रारंभ कर दिया था। सप्त सैंधों में बसना प्रारंभ किया था लोगों ने। आर्य लोग जो थे ये सप्त सैंधो प्रदेश में बसना प्रारंभ कर दिया था। अब सप्त सैंधो जो था, तो इसका मतलब है 7 नदियों का समूह। ये सप्त सैंधो जो है 7 नदियों का समूह था, जिसमें से सिंधु नदी बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिंधु नदी इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि जब आर्य लोग आए थे तो सबसे पहले सिंधु नदी पर ही बसना प्रारंभ किए थे, इसलिए जो है सिंधु नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो है सप्त सैंधों में बसना प्रारंभ किया था और इनकी सर्वाधिक नदी जो है सिंधु ही थी। हमने बताया ना कि सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सिंधु नदी थी, क्योंकि इसी पर सबसे पहले बसना प्रारंभ किया था और इसे नदी तमा भी कहा जाता था। इसे नदी तमा भी कहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन ये जरूर पूछे जाएगी कि नदी तमा किसी को कहते थे, तो वो थी सिंधु नदी, जिसको नदी तमा के नाम से जाना जाता था। अब हम देखते हैं जो है आगे ऋग्वेद में हिमालय पर्वत, एक हिमालय पर्वत की चोटी थी मजावंत नामक एक चोटी थी, उसका जो है उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। क्या? ऋग्वेद में ही मिलता है। हम देखते हैं जैसे सप्त सैंधों जो नदियाँ थीं कौन कौन से थी। ये 7 नदियों का समूह था, उनके बारे में हम देखते हैं। तो 7 नदियाँ कौन कौन थी उनका समूह देखते हैं। पहले गंगा थी, यमुना और गोदावरी, सिंधु, सरस्वती और कावेरी, नर्मदा। ये 7 नदियाँ थीं। कितनी नदियाँ थीं? 7 नदियाँ थीं। और जो है अब हम देख लेते हैं इनका उल्लेख जो है ऋग्वैदिक काल में कितनी बार हुआ है। सरस्वती नदी जो है, इसको जो है ये सबसे पवित्र नदी मानी गई है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानते थे और ये ऋग्वैदिक काल में इसका उल्लेख मिला है। ठीक, ये सबसे पवित्र नदी है। और गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया है। ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है। और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में जो है यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। और सिंधु नदी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी इसको कहते थे और ये सर्वाधिक बार इसी का उल्लेख मिला है। सर्वाधिक बार ऋग्वेद में ही इसी का उल्लेख मिला है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिंधु को हिरण्यनी के नाम से भी मतलब जो है जाना जाता है। क्या जाना जाता है? हिरण्यनी के नाम से भी जाना जाता था। और गिरने की जगह जो थी तो वर्तमान में तो अरब सागर में ही है। अरब सागर में जो है गिरती है। हम देखे थे इनके जो है नदियाँ जो थी इनके आधुनिक नाम और जो है प्राचीन नाम। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए जो है आप लोग साथ साथ में इसको नोट करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि क्रम वाइज लिखी हुई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% ही पूछा जाएगा। तो देखते हैं आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम नदी। कुर्रम नदी को कृभु के नाम से जाना जाता था। और काबुल को कुब्रा के नाम से जाना जाता था। क्या? कुब्रा के नाम से। और उसके बाद आती है झेलम। झेलम को बितस्ता कहते थे। क्या कहते थे? झेलम को बितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है चिनाब नदी। चिनाब नदी को जो है अस्किनी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अस्किनी के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद है रावी नदी। रावी नदी को परुश्रणी के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे? परुश्रणी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आता है सतलज नदी। सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता था।
किसके नाम से? शतुद्री के नाम से जाना जाता था। आप लोग 2-3 बार अगर रीडिंग करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जरूर इसको जो है पढ़ें, 1-2 बार वीडियो जरूर देखें। उसके बाद आता है व्यास नदी। व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? विपाशा के नाम से जाना जाता है। व्यास को विपास के नाम से या विपाशा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था? तो ये गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और उसके बाद है घग्गर नदी। घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। किस नदी से? सरस्वती के नाम से जाना जाता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। उसके बाद आता है मतलब जो है 10वें नंबर में गोमती नदी। गोमती को गोमल के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद है सिंधु नदी। सिंधु नदी और ये घग्गर नदी जिसे सरस्वती के नाम से जाना, ये सबसे पवित्र नदी थी और इसका सर्वाधिक बार उल्लेख किया था। तो इसलिए सिंधु नदी और ये घग्गर या सरस्वती नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमारा वीडियो जो था तो अब जो है इसकी हमने बताया था, सैन्य व्यवस्था के बारे में बताया और नदियों के बारे में बताया। उनका पौराणिक नाम क्या था, प्राचीन नाम का क्या था, उसके बारे में हमने डिटेल से बताया। और आप लोग जो है शेयर जरूर दोस्तों को मतलब जो है कर दें, क्योंकि जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ताकि सभी लोग देख सकें। और आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी हमारी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।